का हर फैसला जनहित में हो यह कोई जरूरी नहीं। कुछ फैसले राजनीतिक भी होते हैं और इससे प्रेरित भी। तत्कालीन रघुवर सरकार की नियोजन नीति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार की नीति के खिलाफ एक लड़की ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार की 2016 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और 13 अनुसूचित जिलों में फिर से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ये फैसला पलामू के एक अभ्यर्थी सोनी कुमारी की याचिका पर आया है, लेकिन सोनी कुमारी कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इसे नीति के तहत 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई बहाली या नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा है। तो आप 11 जिलों को क्यों रखे? पूरा हटा दीजिए। आप देखिए, जो टीचर है 13 जिला वाले वो भी बोलेंगे। कल को अगर कोई मिल जाएगा स्टूडेंट तो वो भी बोलेंगे आपको से कि ये गलत है। अगर मेरा नियुक्ति प्रक्रिया गलत है तो 11 जिले वाला का नियुक्ति प्रक्रिया गलत कैसे हो गया? एक ही एडवर्टाइजमेंट था और उसी से 11-13 को बांट दिया गया था। अगर 13 गलत है तो 11 भी गलत है, तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है। तो सोनी ने अपने अधिकार के लिए सरकार को चुनौती दी और कोर्ट ने भी सरकार की नीति को संविधान का उल्लंघन बताते हुए फैसला सुना दिया है। वहीं इस फैसले के बाद तत्कालीन रघुवर सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस पर लॉ लेट डाउन किया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है बाई एनी सर्कमस्टांस, इन एनी सर्कमस्टांस, तो इस तरह की पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए थी। इसलिए कि इस राज्य में 24 जिले हैं, 24 में आप अपने ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में किसी को आवेदन करने से आप वंचित कर देते हैं, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पूर्व की रघुवर सरकार ने 10 साल के लिए 2016 में नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें 13 जिलों रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज को अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों की नौकरियों में यहीं के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का प्रावधान था। जबकि 11 जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर गैर अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों में राज्य के सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। और इसी नियोजन नीति के तहत 18,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। ऐसे में 11 जिले भारत और 13 जिले झारखंड की नीति के व्यापक असर पर छात्र भी सवाल उठा रहे हैं। झारखंडी छात्रों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं यदि रद्द होगी तो ये लड़के लोग सरकार पर विश्वास करना बंद कर देंगे कि एक सरकार नियुक्ति देती है, दूसरी सरकार जो है सो हमारा रद्द कर देती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके पहले वह हाईकोर्ट में भी दोबारा विचार के लिए याचिका दायर कर सकती है। वहीं सोनी के वकील भी इस फैसले के खिलाफ एक और याचिका दायर कर फैसले को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि अब कोर्ट ने नियोजन नीति को ही निरस्त कर दिया, तो फिर 11 जिलों में नियुक्ति को सही कैसे ठहराया जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। हालांकि इस फैसले का असर काफी दूर तक दिखाई दे रहा है। कई नियुक्तियों पर असर होगा। इस फैसले का असर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, नौकरी गंवाने वाले जो शिक्षक हैं वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जिनकी नौकरी जाएगी वो कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी नौकरियों पर भी इस फैसले का असर हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पंचायत सचिव की जो बहाली प्रक्रिया है वो भी अटक सकती है। और देखिए, दारोगा की जो अब तक बहाली हुई है वो बहाली भी रद्द हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि सरकार इस नियोजन नीति में बदलाव कर सकती है। ये तमाम ऐसे असर हैं जो इस फैसले के बाद देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा नियोजन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड को 2 राज्यों में बांट दिया गया। अब इस नीति के निरस्त होने से जिन पर असर पड़ा है उन्होंने पिछली सरकार से उन्हें सवाल भी करना चाहिए। इस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीजें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आएगी। 2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली
ये विपक्ष को पूछिए आप, उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। झारखंड में पुलिस आधुनिकीकरण और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। एजी की रिपोर्ट के मुताबिक कई विभागों में सरकारी फंड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ और कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन कर पैसे की बर्बादी की गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा है। एजी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013 से 2018 के बीच पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर अनावश्यक खर्च किए गए। बावजूद इसके पुलिस के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। यहां तक कि पुलिस बटालियन में 43 से 100% तक जैकेट की कमी बताई गई है। सबसे हैरानी की बात है कि आतंकवाद निरोधक दस्ते में ऐसे जवानों को प्रशिक्षण दिया गया जो निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके थे। वहीं शिक्षा विभाग में भी 2013 से 18 के बीच बेंच डेस्क की खरीद में पानी की तरह पैसे बहाए गए और 2 करोड़ 28 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 81,54,000 रुपए से जरूरत से अधिक 1,087 बेंच डेस्क खरीद लिए गए जो बेकार पड़े रहे। वहीं पथ निर्माण विभाग की ओर से 7 करोड़ 36 लाख का एक ऐसा पुल बनाया गया जो 3 साल तक बेकार पड़ा रहा। जो सिविल रिपोर्ट है 17-18 की, उसमें हमने एक परफॉर्मेंस ऑडिट फीचर किया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण पर। और दूसरा जो रेवेन्यू रिपोर्ट है 17-18 की, उसमें हमने एक परफॉर्मेंस ऑडिट फीचर किया है लैंड एक्विजिशन एंड एलियनेशन पर। और देखिए एजी रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। पहली बात हम आपको बताते हैं, आधुनिकीकरण के लिए जो फंड है दिया गया उसमें गड़बड़ी की बात कही गई है। और देखिए इसके अलावा 52.25 करोड़ का फंड जारी ही नहीं किया गया, यह भी कहा गया है। वहीं केंद्रीय मद से भी 4.22 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ है। सुस्ती की वजह से 2016 से 18 में 21.31 करोड़ का नुकसान हुआ है। कारतूस और फायरिंग रेंज की कमी से अधूरी ट्रेनिंग रह गई है। शिक्षा विभाग में 2.28 करोड़ अधिक खर्च किए गए। 81.54 लाख के 1,087 डेस्क बेंच ज्यादा खरीदे गए। संजय नदी पर 7.36 करोड़ का पुल 3 साल तक बेकार पड़ा रहा। मैदान बनाए बिना ही 1 करोड़ 28 लाख के स्टेडियम बनाने पर आपत्ति हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में हंगामे के बीच 2,584 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हो गया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के विधायक सरकार पर लैंड म्यूटेशन बिल सहित अन्य मुद्दों पर जवाब मांगना इन्होंने शुरू कर दिया। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा सदन में गरमाया रहा। मुख्यमंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन पर सदन में कहा कि उनकी नियुक्ति किस आधार पर पिछली सरकार में हुआ उसे सदन में पढ़ा जाए। उन्होंने इस आंदोलन के पीछे राजनीति होने की बात कहते हुए कहा कि सरकार उनसे कई बार वार्ता करने की कोशिश कर रही है। हम बना रहे हैं, हम लोग जहाँ देखेंगे कि जिसमें क्वालिटी है आगे बढ़ने की, उसको जरूर मदद करें। अब बात हुई है, स्पष्ट कर दो, बात हुई है, कल लाने की बात हुई है। अब कल क्या होता है फिर ये देखो। पुलिस की भूमिका है और पुलिस इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेगी। उनको इस बात का अफसोस लगा कि जिसने पिटवाया आज वही हमदर्द बन रहा है। सेविका सहिया हमारी बहनों को मारा इन लोगों ने, पारा टीचर को मारा, दुला कर मारा, गोली तक चला दिया। उस समय कहाँ थे? उस समय भी ये था सहायक पुलिस लोग। और भारतीय जनता पार्टी के समय से, सुनिए, उसी के समय से एग्रीमेंट हुआ था। आज एग्रीमेंट जो बिल सदन में पेश हुआ, एग्रीमेंट में साफ क्लियर कर दिया कि 2 साल से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी हाई तौबा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी जो भी मांगे हैं आप बात करते। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो घटना है परसों की घटी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ से खाना, मिठाई, पानी सवेरे पहुंचा दिया गया था। इधर संसद से कृषि से जुड़े 2 बिल पास हो गए। हंगामे के बीच कल राज्यसभा से भी बिल पारित हो गया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल का विरोध किया और साथ ही से कृषि का निजीकरण करार दिया। उन्होंने इस बिल को कृषि को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने जैसा बताया। वहीं बीजेपी ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया है। चीज़ों को लाना था, अचानक देश के सामने इतने संवेदनशील मुद्दों को लाकर किसानों को भी निजीकरण का भेंट चढ़ाने का क्या जरूरत थी?
अभी देश में और सारी समस्याएं हैं। ये तो इनका ये चेहरा होगा जो आगर करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राह पर चल रहा है। जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता होती है। जब भी कोई इस तरह का मसला आता है, किसानों ने क्या मांग की थी इस तरह की, अगर कोई उनके पास इस मांग की कॉपी है तो उनको बताना चाहिए। उनके सांसदों से कोई प्रतिनिधिमंडल मिला हो और कहा हो इस बिल को पास कीजिए। मुख्यमंत्री जी को हठधर्मिता छोड़ करके प्रदेश के किसानों के हित में इस विधेयक को लागू करना चाहिए, इसलिए कि जिनके साथ गलबहिया डाल करके उनकी सरकार चल रही है, उस दल ने भी अपने घोषणा पत्र से लेकर के और अपने शासन सत्ता में इसको लागू करने की बात की है। केंद्र सरकार ने डीबीसी के बकाया का भुगतान नहीं होने पर झारखंड को मिलने वाली राशि से पैसे काटने की बात कही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशाना साधा और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि डीबीसी का पैसा नहीं देने पर राज्य सरकार को मिलने वाला केंद्र से सहायता में से ही काट लिया जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो हमारा कंपनसेशन मिलता है उसी से वो काट लेंगे। कमाल है। और ये भी एग्रीमेंट हमारे माननीय रघुवर दास जी ने 2017 में कर रखा है कि अगर राज्य सरकार पैसे नहीं चुकाएगी तो राज्य सरकार को मिलने वाला पैसे से ही सीधे पैसे काट लिए जाए। रांची का सैमफोर्ड हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। यहां सड़क हादसे का शिकार हुए मरीज का ऑपरेशन हुआ। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान मरीज का किडनी निकालने का आरोप तक लगा दिया है। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल पर मनमाने तरीके से बिल भी बनाने का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों का आरोप जो है उसे बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि ब्रेन सर्जरी के लिए पेट में मार किया गया था। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप लगाया है। किडनी निकाल लिया गया है, ऐसा हम लोग का इसलिए है कि जिस टाइम ऑपरेशन माथा हुआ था, ये पेट में कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं था। जाके सुबह शाम हम जाके बॉडी को उठाते थे, देखते थे। डॉक्टर साहब मेरे सामने ठोके, उस टाइम कोई स्क्रैच नहीं था। जब यहाँ पर हम लोग को डाउट हुआ कि इसमें कुछ है तो इंस्पेक्टर साहब के सामने हम लोग उसका बॉडी खुलवाए तो देखे वहाँ पर ऐसा है। ऑपरेशन के बाद एक प्रक्रिया होती है कि जो ब्रेन का जो ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो स्कल है उसको निकाल करके पेट में एक पॉकेट बना करके उस स्कल को जिंदा रखने के लिए पेट में रखा जाता है। उसी के क्रम में उस पेशेंट के साथ भी वही हुआ था, मार्किंग किया गया था और उसमें रखने का प्लानिंग चल रहा था। न्यूरो सर्जन ये प्लानिंग करके चलते हैं कि हो सकता है जरूरत पड़ने पर पॉकेट बना के रखना भी पड़ सकता है, उसके तहत वो किए। टोटल बिल उनकी 2.5 लाख की भी थी और जिस तरीके से वो हम लोगों के साथ यहाँ पे अभद्र व्यवहार कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि भाई जितना जल्दी हो मामला समझ जाए। हम लोगों ने उन्होंने फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने 50,000 उनको डिस्काउंट भी दिया। तो ये बिल्कुल ही आधारहीन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18।